नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। तो कराची बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 2 लोगरिथम के एमसीक्यूज है अब ये, और ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं कम से कम 3 से 4 सेट्स करवाऊंगा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के, जिनमें से कोई भी एक एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज लाजमी आ सकते हैं। तो अगर आपने इन चैप्टर के सिर्फ एमसीक्यूज की भी तैयारी की है तो 15 नंबर आपके एमसीक्यूज के पक्के हुए। बाकी सेक्शन सी की तैयारी कर लो। तो ऐसा नहीं है कि मैथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैथ इजी भी है, लेकिन अगर आप उसकी सही तरीके से तैयारी करें तो जो हम आसान होते हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और जो मुश्किल मुश्किल चीजें हैं जो आने के चांसेस कम होते हैं हम उनमें लगे रहते हैं। तो इसी वजह से हमारी मैथ की बेसिक्स भी कमजोर रह जाती हैं और तैयारी भी मुकम्मल नहीं होती, और सारा साल बच्चों के ऊपर प्रेशर ही रहता है कि हमने तैयारी करनी है। तो इन छोटी छोटी चीजों की तैयारी करें, फिर इन्हीं से आप बड़े स्टेप पर जब जाएंगे तो चंद सवालों की आप प्रैक्टिस करें, पूरी बुक की ना करें, लेकिन उन चंद में से भी इंशाल्लाह आपका पेपर बनेगा। जितनी तैयारी मैं करवाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह इस बात की गारंटी देता हूँ, पेपर उसी में से बनेगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज जो है ना मैं आपको 2.2 लोगरिथम का दूसरा सवाल करवा रहा हूँ। LOGARITHIMS लोगरिथम्स, ये इसका 2.2 का पहला सवाल है। इसमें हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। इनको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये जो सवाल है ये एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखे हुए हैं, पावर वाली फॉर्म में। इसको हमने लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला है a की पावर x बराबर है y के। ये जो कंडीशन पड़ी हुई है ये इस कंडीशन में है। इस कंडीशन को हमने लिखना है लॉग वाली कंडीशन में। तो ये लॉग वाली कंडीशन में हम वैसे लिखेंगे, लॉग लिखा सही। ये जो a है बेस है, इसको नीचे लॉग के साथ छोटा सा लिख देंगे, लॉग का बेस बन जाएगा ये। और ये x जो है, ये x ये उस तरफ शिफ्ट होगा, और ये y जो है ना ये यहाँ पर लॉग के साथ, इसे लॉग के साथ बड़ा करके लिखना है। लॉग की वैल्यू, इसको लॉग की वैल्यू के बराबर आपने लिखना है। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब जो पावर वाली फॉर्म है, इस पावर वाली फॉर्म को हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो आसान है बहुत ज्यादा, इसे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने इसके जवाब लिखने हैं। जवाब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉग लिखना है, लॉग लिखा तो a की पावर x, a की वैल्यू 7 है तो 7 नीचे लॉग के साथ छोटा सा आ जाएगा। फिर a की पावर x, ये 7 लॉग a की जगह 7 है, तो पावर क्या है 3, इसको बराबर के उस तरफ लिख दे। जो पावर होगी वो बराबर के उस तरफ चली जाएगी। और बाकी क्या बचता है 7, 3 को यहाँ पर बड़ा करके लिख देंगे। ये रहा, जैसे a y, सॉरी y को यहाँ पर हम सॉरी एक जगह पर गलती हुई, 3 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। हमने x की वैल्यू देखनी है, x क्या है ऊपर पावर में है तो x भी लिख चुके हैं हम, a की पावर x, तो log a, x उस तरफ लिखना है, सॉरी 3 इस तरफ लिखना है x, ये रहा। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 343 है तो 343 यहां पर लिखना है। सॉरी पहले सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, लेकिन दूसरा को हल करेंगे तो दूसरे में इंशाल्लाह कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरे पर आए तो दूसरे में भी यही हाल होगा, हमने इस फॉर्मूले को रहने देना है, आपने डायरेक्ट डायरेक्ट हल करना है। लॉग लिखो, लॉग लिखने के बाद जो पावर है इसको उस तरफ ले जाए -4 में, और जो यहाँ की वैल्यू है उसको लॉग के साथ लिखे 1/81। पावर को ये 3 को हम लॉग के साथ बेस पर लिख देंगे। बस ये शॉर्टकट तरीका आपने याद रखना है। तीसरे पर चलते हैं, तीसरा भी यही है, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। लॉग लिखो, LOG लॉग, तो 10 की पावर -3 को हम कहां पर शिफ्ट करेंगे, पावर को किस तरफ शिफ्ट करते हैं, दूसरी तरफ, -3 तो पावर दूसरी तरफ चली जाएगी -3। और यहां पर लॉग के साथ नीचे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, तो लॉग के साथ नीचे छोटी वैल्यू यहां पर 10 होगा, ये 10 लिख देते हैं।
और जो उस तरफ वाली वैल्यू है 0.001 इसे log के साथ लिख देंगे 0.001। ये तीसरा भी हल हो चुका। अब चौथे पर आते हैं। चौथे पर ये रहा। अच्छा, चौथा हल करना है हमने। चौथे को पहले हमने पावर में लेकर जाना है, फिर बाद में जाकर इसे हमने हल करना है। तो पहले चौथे को हल करते हैं, पावर और बेस वाली फॉर्म में लाना है। तो ये 8 की पावर 2 और ये 3। तो देखिए जैसे ही हम ये बेस खत्म करेंगे तो क्या हम इसे 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप रूट से इंडेक्स को पावर में चेंज करना चाहे, ये 3 जो इंडेक्स है इसे अगर आप पावर में चेंज करना चाहो तो ये 1/3 में शिफ्ट होगा और उस तरफ बन जाएगा 4। तो 2 1 2, तो ये 8 की पावर 2/3 बराबर है 4 के। अब इसको log के हालत में लिखते हैं। log ये जो 4 है ये इस तरफ आ जाएगा log 4, और ये 2/3 पावर उस तरफ चली जाएगी, और ये जो 8 बेस है इसे log के नीचे छोटा सा लिख। ये आपका इसका भी जवाब आ चुका। तो ये बहुत इजी सवाल थे। तो इसके बाद मैं आपको अगला 2.2 के दूसरे सवाल करवाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इजी सवाल थे, लेकिन आपने क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है कि किसको किस जगह पर लिखना है। 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे समझ में आ जाए, या आप 2 बार जो है ना लेक्चर सुनिए तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। इन सवालों में ये होता है कि बगैर प्रैक्टिस के ये जहन से निकल जाते हैं। आप इस फॉर्मूले को भी भूल जाए, डायरेक्ट हल कीजिए। लॉग लगाए, लॉग के साथ ही जो उस तरफ वाली वैल्यू है उसको इस तरफ ले, इस तरफ जो पावर हो उसको उस तरफ ले जाए, और यहाँ पर जो बेस हो उसे लॉग के नीचे छोटा सा लिख दे। बहुत ईजी मेथड है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगले लेक्चर के लिए जो है ना मैं आपको अगला लेक्चर दूंगा। तो उस लेक्चर को सर्च करने का तरीका ये है कि अगर आपको फर्ज कर लो चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर जो है ना वो सर्च करने हैं, तो आप सिंपल लिखो कराची बोर्ड लॉगरिथम चैप्टर 2 MCQs, तो मेरा जो है ना ये वाले लेक्चर आ जाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।